ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही? हाँ। हाँ। ठीक है। कल जो 3 श्लोक पढ़े थे उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तो किसी को याद है अकिंचन वित्ताय इस भगवान के इस नाम का क्या अर्थ किया था हम लोगों ने? ये भगवान जो के धन भक्त। नॉन पार्शल है। जो भगवान भगवान के धन जो भक्त है। अकिंचन भक्त जिनके धन है। ये अर्थ किया था ना। निवृत्त गुणवृत्त ये निवृत्त गुणवृत्त ये मतलब गुणों से आसक्त है भगवान। हम्म आत्माराम। आत्माराम का क्या अर्थ किया था? अपने में रमण करते मतलब अपने भक्तों। हम्म अपने भक्तों के लिए आसक्त और बाकियों के लिए उदासीन। और शांताय शांत का अर्थ क्या किया था? जो भक्त से अगर कोई गलती भी हो जाए तो भगवान उसको ऐसे अनदेखा कर देते हैं। हम्म कैवल्य पत ये कैवल्य पत यानी मोक्ष प्रदान करने वाले जो भक्त मोक्ष की कामना करते हैं उनके लिए। हम्म बढ़िया है। ठीक है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः। मन्ये त्वां कालम ईशानम। आपको मैं जो है काल भी मैं जानती हूँ। आप ईश हो काल के नियंता हो। और काल का एक अर्थ ये भी किया था कि आप अपराधी जो भक्तों के प्रति जो अपराध करते हैं उनके लिए आप काल हो यानी उनको दंड देने वाले हो। अनादि निधनम। आपका ना कोई आदि है ना अंत है। अनादि अनिधनम। विभुम। विभुम यानी प्रभुम स्वामी समम चरंतम सर्वत्र। आप तो समान रूप से सब जगह व्याप्त हो लेकिन फिर भी भूतानाम प्राणियों में आपके लिए परस्पर कलह है कि आप कोई बोलता है दयालु हैं कोई बोलता है आप कृपालु हैं कोई बोलता है आप दयालु नहीं हैं। कोई आपको समान बोलता है कई आपके अंदर कोई वैषम्य बोलता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के ओपिनियंस जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस सुखदाता दुखदाता इत्यादि अलग अलग ओपिनियंस। और अगले श्लोक जो हमने अंतिम श्लोक जो पढ़ा था वो था नवेद कश्चित भगवंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। बोलते हैं
यहाँ वैकुंठी महारानी बोलती है, नवेद कश्चित भगवंस चिकीर्षितम। चिकीर्षितम यानी अभीप्सितम, अभिलाषितम। आपके अंदर क्या अभिलाषा है वो कोई भी नहीं जानता। हे भगवान, आपके अंदर के जो थॉट्स हैं, आप क्या सोचते हो, आप क्यों करते हो, ये कोई नहीं जान सकता। तब इह मानस्य निर्णाम विडम्बना। आप क्या करते हो, निर्णय। हाँ, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, याद है? इस लाइन के अलग अलग जो अर्थ हमने डिस्कस किए थे। हाँ, बताओ। पहले वाली कमेंट्री में मुझे नाम नहीं याद है किनकी कमेंट्री थी, बोला था कि आप जो कॉपी करते हो, अनुकरण करते हो हम्म। लीला में, किसका अनुकरण करते हो? ये ह्यूमंस का। मनुष्य होगा, नर होगा। हाँ सॉरी, नरों का आप अनुकरण करते हो। हम्म। फिर बाकी और क्या थे? बाकी ये एक सारार्थ दर्शिनी में उन्होंने बताया था कि आप आपके जो भक्त रहते हैं, मतलब राम कृष्ण का रूप लेके अपने भक्तों के लिए अलग अलग उनको मोहित करते हो अलग अलग रूपों से। विडम्बनम यानी मोहनम। और हम्म, और आपने बोला था कि जो अभक्त रहते हो उनको आप अपने दर्शन से वही राम कृष्ण से वांछित कर देते हो। सौंदर्य गुण इत्यादियों से वंचित करके उनको विडम्बनम करते हैं। वहां पे विडम्बनम का अर्थ तथा वंचित करना, और एक और अर्थ था, याद है किसी को? ज्ञानियों। वो क्या था? वो वेद और जो ज्ञानी होते हैं उनको भगवान ऐसे नहीं मिलते, मतलब उनको समझ नहीं पाते। नहीं नहीं, वेद नहीं, शास्त्र विवादी। जो शास्त्र में जो विवाद करते हैं, खाली डिबेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं हाँ, शास्त्रों डिबेट, को, सॉरी सॉरी। तो उन लोगों के लिए भगवान क्या करते हैं, निर्णाम विडम्बनम यानी उनका ज्ञान को विफल कर देते हैं। हम्म, ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ा था, नयस्य कश्चित दयितो अस्ति करहिचित। आपका नहीं तो कोई दैत है, कोई भी, और कभी भी द्वेषः च न अस्ति। आपका ना कोई द्वेषी है, ना आपसे किसी से प्रेम ज्यादा करते हो, ना आप किसी से द्वेष ज्यादा करते हो। तो यस्मिन विषमा निर्णाम मति। फिर भी आप में मनुष्यों की मति जो है वो विषमा है, ऐसा उनको लगता है कि पार्शियलिटी है। तो जो हमने कल अर्थ पढ़े थे, एक बार फिर से पढ़ लेते, लेकिन उसके पहले इसका एक एग्जाम्पल दे करके हमने समझा था। आपके अंदर विषमामति है, तो कभी कभी आप किसी को अनुग्रह करते हुए दिखाई देते हो, आ सकती है किसी की, आप में किसी, आप किसी के प्रति उदासीन हो, किसी का उपकार करते हो, किसी का अपकार करते हो। वो कौन से एग्जाम्पल से रिलेट किया था हमने, याद है किसी को? सूर्य। तो क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे, किसी को याद है? किसका? सूर्य के साथ कौन चार चीजों को कंपेयर किया था? सबसे पहले आसक्ति। तो सूर्य की किसके साथ आसक्ति है, ऐसे एग्जाम्पल में क्या दिया था? सूर्य शीला। सूर्यकांत शिला। सूर्यकांत शीला के साथ आ सकती है, क्यों आ सकती है? क्योंकि वो सूर्य से उसको पावर। सूर्य से, सूर्य की शक्ति को वो ग्रहण करती है। वो हाँ, शिला। फिर दूसरा, उदासीन, मतलब इनडिफरेंस। किसका क्या एग्जाम्पल था? जो अंधे व्यक्ति का शायद। हाँ, अंधा। जो अंधा व्यक्ति होता है उसके लिए सूर्य क्या है? इनडिफरेंट, मतलब सूर्य है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब सूर्य उपकार किसके ऊपर करते हैं, कृपा किसके ऊपर करते हैं, वो क्या एग्जाम्पल था? चक्रवाक। चक्रवाक पक्षी। तो जो जो रात में अलग हो जाते हैं और दिन में मिलते हैं, उनके ऊपर उपकार है ना। और अपकार किसके ऊपर करते हैं, अन उपकार किसके ऊपर करते हैं? चोर, चोर ये सब। उल्लू। उल्लू, चोर इत्यादि, राइट। तो यहाँ पे सूर्य का कोई, सूर्य के अंदर कोई विषमता नहीं है। ये उन उन वस्तु विशेष के अंदर जो जो सद्गुण या अवगुण हैं, ये उनके वजह से ऐसा लगता है कि सूर्य उनके प्रति एक वैषम्य भाव रख रहा है, किंतु सूर्य में कोई विषमता नहीं है। उसी प्रकार भगवान सबके लिए समान है। यदि कोई शरणागत भक्त होगा, तो भगवान उनके प्रति प्रीति के साथ जो है रेसिप्रोकेट करेंगे। जो द्वेषी होगा उनका वध करेंगे, और जो इंडिफरेंट होगा भगवान उनके लिए इंडिफरेंट रहेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, हम गीता में भगवान बोलते हैं। तो भगवान में कोई विषमता उसी प्रकार नहीं है।
अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो हम आज कंटिन्यू करेंगे, निराम विडंबनम अनुकरणम। तो श्रीधर स्वामी यहाँ पे बताते हैं भावार्थ दीपिका में कि भगवान जब अवतार लेते हैं, जब लीला करते हैं, तो मनुष्यों का अनुकरण करते हैं, यानी कि मनुष्यों को कॉपी करते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि स्वीयेन नरत्वेन नृणाम नरमात्राणाम विडंबनम। अपने खुद के स्वरूपगत, अपने स्वरूपगत नरत्व, यानी कि इनहेरेंट आपके अंदर जो एक मनुष्यत्व है, एक नरत्व है, उससे आप जो है भक्तों को मोहित करते हो, दुष्टों को जो है वंचित करते हो इत्यादि। इसके पहले कि हम इसको समझें, मैं यहाँ पे प्रश्न करता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, जब भगवान अवतार लेते हैं तो क्या भगवान अनुकरण करते हैं, या भगवान मतलब क्या भगवान सिर्फ एक्टिंग करते हैं लीला की, या भगवान जब अवतार लेते हैं तो जो वो लीला इत्यादि करते हैं, तो उसमें जो भी वे करते हैं उसमें नेचुरली पार्टिसिपेट करते हैं? भगवान क्या करते हैं बताओ, स्वाभाविक रूप से उसमें पार्टिसिपेशन होता है उनका, या सिर्फ जो है एक्टिंग करते हैं? क्या करते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे स्वाभाविक लगता है। लगता है या मुझे भी श्योर? स्वाभाविक, स्वाभाविक ही ऐसे समझ आ रहा है। मतलब चल, जैसे आदान प्रदान, मतलब ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो उस हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है नेचुरली वो लीलाएं कर। हम्म, चलो देखते हैं यहाँ पे कि श्रीधर स्वामी के ऊपर अभी हम लोग एक बात यहाँ पे समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तत्व संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी श्रीधर स्वामी के बारे में एक बात बताते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना, श्रीधर स्वामी भागवत के बहुत प्राचीन टीकाकार हैं। और जितनी भी टीकाएं आज की डेट में हमारे पास हैं, उनमें से सबसे प्रथम टीका श्रीधर स्वामी की ही गणनीय है, ऐसी मानी जाती है। और ये चैतन्य महाप्रभु के भी पहले आविर्भूत हुए थे। तो इनके बारे में श्री जीव गोस्वामी एक बात बताते हैं। और इस श्रीधर स्वामी का जो सन्यास है वो अद्वैत संप्रदाय में हुआ था, जिनको मायावाद बोलते हैं ना, आदि शंकराचार्य के संप्रदाय में। इवन चैतन्य महाप्रभु का भी जो जो सन्यास है, उन्होंने जो सन्यास लीला की थी, वो भी अद्वैत संप्रदाय के किसी आचार्य से ही, केशव भारती से ही उन्होंने सन्यास लिया था। तो श्रीधर स्वामी के बारे में श्री जीव गोस्वामी एक बात बताते हैं, बोलते हैं, भाष्य रूपा तद व्याख्या तो संप्रति मध्य देश आदौ व्याप्तान अद्वैतवादिनो नूनम भगवन् महिमानम अवगाहयितुम तद्वादेन कर्पूरित लिपीनां परम वैष्णवानां श्रीधर स्वामी चरणानां शुद्ध वैष्णव सिद्धांत अनुगता चेत तर्हि यथावदेव विलिख्यते। क्या बोलते हैं देखो, जो मध्य देश मतलब जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यूपी, एमपी इत्यादि, जो बिहार इत्यादि जो देश हैं, उन देशों में जो व्याप्तवाद है मुख्य रूप से, वो कौन सा वाद है? अद्वैतवाद। अद्वैतवादी जो होते हैं उनका ये मानना होता है कि भगवान निराकार और निर्गुण है। न भगवान का कोई आकार है, न गुण है, न कोई लीला इत्यादि कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं। और वह एकमात्र ही जो परमार्थिक सत्ता जो है, उसमें एकमात्र ही भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप होता है, भगवान का यानी ब्रह्म का। और हम भी ब्रह्म हैं। और जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो हम भी जो है हम रियलाइज कर लेंगे कि हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो अद्वैतवाद जो सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया में जो व्याप्त है, अपनी व्याख्या से श्रीधर स्वामी ने क्या किया है, अपनी व्याख्या से भाष्य रूपा तद व्याख्या, उनकी जो व्याख्या है, भाष्य है, जो टीका है, अद्वैतवादियों को न्यूनम, थोड़ा सा, भगवन महिमानम अवगाहयितुम,
भगवान की महिमा में निमज्जयितुम, निमज्जमान करने के लिए, थोड़ा सा उनको टेस्ट देने के लिए, तदवादेन कर्पूरित लिपिनाम, उनके वाद से मिक्स्ड, कर्पूरित का अर्थ होता है मिक्स्ड, लिपि, लिपि का अर्थ होता है जैसे बोलते हैं ना स्क्रिप्ट, राइटिंग, अपनी राइटिंग में कहीं कहीं पर अद्वैतवादियों का जो मत है उसको भी मिक्स किया हुआ है। क्योंकि शुद्ध भक्ति, यदि कोई आचार्य शुद्ध भक्ति के बारे में ही, जैसे गौड़ी आचार्य ने टीकाएं दी हुई हैं प्योरली शुद्ध भक्ति के ऊपर, जहाँ पे अद्वैतवाद बिल्कुल भी मिक्स नहीं है, ज्ञान कर्मादि अनवृतम, तो अद्वैतवादी कभी भी उस टीका को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। तो उनका ऐसा विचार था कि भगवान की महिमा भी जो है अद्वैतवादियों को, उसकी उनकी महिमा का भी उनको निमज्जमान, उनको निमज्जित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए भगवान की महिमा के, जिस कि भगवान के जो रूप की, भगवान के गुणों के, नाम की क्या महिमा है। ये उनका इंटेंशन थे, इसलिए उन्होंने कहीं कहीं पर अद्वैतवादियों का भी जो मत है उसको मिक्स किया है अपने राइटिंग्स में। किंतु वे कौन है? परम वैष्णवानाम श्रीधर स्वामी चरणानाम। देखो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उनको आदर दे रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है तब जब उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो परम वैष्णवानाम ये भी बहुवचन है, और श्रीधर स्वामी चरणानाम ये भी बहुवचन है। बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनका नाम ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने टीका में थोड़े अद्वैतवाद के साथ कुछ कुछ चीज़ों को कहीं कहीं पर अद्वैतवाद के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया है, कर्पूरित यानी मिक्स किया है। फिर भी वो बता रहे हैं कि वे हृदयगत, हृदय स्वभाव से अपने स्वाभाविक जो उनका जो मत है वो परम वैष्णव है। और ऐसे श्रीधर स्वामी के जो आश्रित जो ये जो भाष्य है, तो उस भाष्य में शुद्ध वैष्णव सिद्धांत अनुगता चेत, जो जो सिद्धांत शुद्ध वैष्णवों के अनुगत्य हैं, यानी शुद्ध वैष्णव सिद्धांत के अनुगत्य हैं, उनके हिसाब से है, यदि, चेत मतलब यदि, तरही मतलब तब ही, यथावद एव विलिख्यते, तभी हम उसको यथावत एज इट इज जो है मेंशन करेंगे। यदि हमें लगेगा कि उनके कमेंट्स में अद्वैतवाद का एक फ्रेग्रेंस आ रहा है तो हम उनका खंडन करेंगे, लेकिन उनका खंडन करने का हमारा जो एक मनोगत विचार है वो ये नहीं है कि हम उनको वैष्णव नहीं मानते हैं। वो पूरी तरह से वैष्णव है, बस उन्होंने गिवन द कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो थे, अद्वैतवाद बहुत ही ज्यादा प्रचार हुआ था उस समय और अद्वैत संप्रदाय से भी थे, तो उनको भी, ताकि ऐसा ना लगे कि ये अद्वैतवादियों के अगेंस्ट जो है इनकी भाषा है, तो उनको भी अकोमोडेट करने के लिए उनकी जो टीका है उन्होंने लिखी थी उस समय। लेकिन हम उन उन कॉन्सेप्ट्स को जो है यथावत फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ वही जो शुद्ध वैष्णव सिद्धांत के अनुगत जो कॉन्सेप्ट्स है उसी को यथावत फॉलो करेंगे, एज इट इज जो है विलिख्यते, अपनी अपनी कमेंट्रीज में एज इट इज लिखेंगे। समझ में आएगा नहीं? हाँ। हाँ। हम्म। तो इसको डिटेल में बताते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण बताते हैं, भाष्य रूपा तद वाक्या इति, ये जो जीव गोस्वामी बता रहे हैं भाष्य रूपा तद वाक्या, अयम अर्थ, उसका ये अर्थ है, श्रीधर स्वामिनो वैष्णवा एव, श्रीधर स्वामी है वो वैष्णव ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तट टीकासु भगवत विग्रह, वो बता रहे हैं क्यों, तट टीकासु उनकी टीका में, उनकी कमेंट्री में, भगवत विग्रह गुण विभूति धाम नाम, भगवान के गुण विग्रह विभूति धाम इत्यादियों को, और तत्पार्षद तनु नाम, उनके पार्षदों का भी जो तनु है, जो देह है, जो नित्यत्व उक्ते है, क्लियरली कई जगह पे उन्होंने बताया है कि भगवान के जो विग्रह है, नाम है, गुण है, धाम है, उनके पार्षद हैं, उनके पार्षदों का जो देह है वो क्या है? नित्य है। अब ये तो डायरेक्टली अद्वैतवाद के खिलाफ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी तो किसी सत्ता में, मतलब गुण और नाम की किसी सत्ता में वो विश्वास ही नहीं करते हैं पारमार्थिक रूप से। तो क्योंकि उन्होंने इसको नित्यत्व कई जगह पे बोला है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जब प्योर वैष्णव है, श्रीधर स्वामिनो वैष्णवा एव। और क्या है? भगवत भक्ते है सर्वोत्कृष्ट मोक्ष अनुवृत्तियों हो, भगवत भक्ति से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और भगवत भक्ति मोक्ष से भी उत्कृष्ट है, मोक्ष से भी आगे है, ऐसा भी कई जगह पे उन्होंने उक्त किया है अपनी भाषा में। तथापि फिर भी क्वचित क्वचित
कई कई जगह पे मायावाद उल्लेख, मायावाद का भी उल्लेख किया है। तदवादिनो भगवत भक्तौ प्रवेशयितुम, क्यों उल्लेख किया है मायावाद का? जो मायावादी हैं उन लोगों के लिए भगवत भक्ति में प्रवेश हो उनका, कैसे तो भी एंट्री मिले उनको, क्योंकि बिल्कुल भी यदि वे मायावाद का ओपनली खंडन करते तो मायावादी कभी पढ़ते ही नहीं उनकी टीकाओं को, और भगवान के गुण रूप महिमा को मतलब कभी भी वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो क्योंकि उनको भगवत भक्ति में प्रवेश मिल जाए एटलीस्ट, कम से कम, तो इस न्याय से एक न्याय बताते हैं यहाँ पे, एक लॉजिक बताते हैं। बड़िश अमिश अर्पण न्यायेन एव इति विदितम इति। तो बड़िश अमिश अर्पण न्याय क्या होता है? द मैक्सिम ऑफ ऑफरिंग बेट ऑन अ फिश हुक। तो बड़िश को बोलते हैं फिश हुक, जब मछली पकड़ते हैं ना, तो उसको जो जिससे मछली पकड़ते हैं उसको बोलते हैं फिश हुक। मछली को पकड़ने वाला जो हुक है। तो जब मछली पकड़ते हैं तो उसके हुक के ऊपर पता है आपको क्या लगाते हैं? किसी को कोई जानता है क्या लगाते हैं? कुछ खाने की चीज लगाते हैं आटा ताकि लगाते हैं ना सर? आता। नहीं नहीं, आटा नहीं, मछली आटा थोड़ी खाती है। वो जो है कीड़े मकोड़े होते हैं, अच्छा। राइट, तो उसको बोलते हैं मांस, यानी मीट, अ टाइप ऑफ मीट। तो उसको संस्कृत में आमिष भी बोलते हैं। तो बड़िश आमिष अर्पण, जिस प्रकार मछली को पकड़ने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ना, वो आमिष लगाया जाता है बड़िश के ऊपर, हुक के ऊपर। तो ऐसे ही श्रीधर स्वामी ने अद्वैतवादी रूपी आमिष जो है अपनी टीका रूपी बड़िश में, यानी कि हुक में लगाया है, ताकि जो है अद्वैतवादी भी जो हैं भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि से क्या हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। Hence, Gaudiya Acharyas sometimes differ in the meanings of certain comments. इसलिए ये अभी मैं फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इस चीज को ध्यान में रखना। बहुत बार ऐसा होगा कि जो गौड़ीय आचार्य यानी जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो भी महाप्रभु के बाद के जो आचार्य हुए हैं, वो बहुत बार श्रीधर स्वामी की जो बताया हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसको ना ओपनली खंडन कर देंगे। तो खंडन करने का उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट की भावना नहीं है। भावना ये है कि उन्होंने जहां जहां पे शुद्ध भक्ति को प्रमोट नहीं किया है, हम उन उन जगहों में शुद्ध भक्ति का क्या कॉन्सेप्ट है, एज अपोज टू जो है अद्वैतवाद का जो कॉन्सेप्ट हम वो बता रहे हैं, और अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट जो है हम खंडन कर रहे हैं, एज इन द केस ऑफ विडम्बनम। तो विडम्बनम यानी अनुकरणम, भगवान अनुकरण कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब मनुष्यों को कॉपी करते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं, तो भगवान के अंदर क्या कोई भाव नहीं है? आप जब एक्टिंग करते हो ना, तो आप उसको, यू डोंट लिव इट। अब जैसे कि हम जैसे मूवी देखते हैं तो मूवी में एक एक्टर होता है, तो वो एक्टर के बहुत सारे अदर रीजंस हैं, वो पैसे के लिए एक्ट कर रहा है, उसकी जॉब है, जो भी है, जैसा भी है, बट एक्चुअली जो रियलिटी हो रही है वो उसमें नहीं है। तो मोमेंटरीली हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। भगवान भगवान के साथ ऐसा केस नहीं है। भगवान जब लीला करते हैं तो जो भी भाव उनके अंदर होते हैं वो प्योर और नेचुरल होते हैं। ही इज नॉट एक्टिंग जस्ट लाइक अ ह्यूमन। दिस पर्टिकुलर डिफरेंस विल बी एक्सप्लिसिटली हाईलाइटेड इन वर्स 31। अभी हम लोग ने 29 पढ़ा ना, तो 30 और 31 में बहुत एक्सप्लिसिटली इसको हाईलाइट करेंगे कि क्यों ऐसे नहीं हो सकता कि भगवान मनुष्यों को कॉपी कर रहे हैं। इवन इनफैक्ट अगले अध्याय में भी इस बात को वापस से उठाएंगे, अध्याय 9 के 19वें श्लोक में, और जब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे। ये पॉइंट समझ में आएगी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझो। इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी श्लोक नंबर 30 पे। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन्नृषीषु यादहसु तद अत्यंत विडंबनम। तो यहाँ पे बोलते हैं, कुंती महारानी कंटिन्यू कर रही है, हे विश्वात्मन, हे प्रभु विश्व की आत्मा, अजस्य, आप कैसे हो? आप अजह, आप अजन्मा हो। अकर्तुहु, अकर्तुहु यानी आपका कोई करने के लिए कार्य है ही नहीं, फिर भी आप कर्म करते हुए दिखाई देते हो। आप अजस्य हो, फिर भी जन्म लेते हो। आप अकर्तु हो, फिर भी आप कर्म करते हुए दिखाई देते हो। अजस्य जन्म अकर्तु कर्म, आत्मनः मतलब ते, आपका, तिर्यक, तिरक का अर्थ होता है
जानवर इत्यादि। नर, नर यानी मनुष्य। ऋषिषु यानी महात्माओं में, ऋषियों में। यादहसु, यादहसु यानी जल जंतुषु। यत जन्म कर्म, ऐसी ऐसी योनियों में आपका जो जन्म और कर्म है, तत् अत्यंत विडंबनम, बहुत ही विडंबनम, विडंबित करने वाला है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप भगवान होते हुए भी इन सब योनियों में जन्म भी लेते हो और कर्म भी करते हो। तो भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी बताते हैं, इनका अर्थ बताते हैं। इनका अर्थ क्या है? तिर्यक, तिर्यक का अर्थ है वराह इत्यादि रूपेण। तिर्यक यानी जानवर, एनिमल्स इत्यादि में, जैसे वराह हो गए, शुक, कुर्म हो गए, एंड सो ऑन। नृषु, नरों में, जैसे राम आदि, कृष्ण इत्यादि रूप में जो है आप अवतार लेते हो। ऋषिषु, ऋषि यानी नर नारायण, वामन भगवान इत्यादि रूप में जब आप अवतार लेते हो। यादहसु यानी मत्स्य आदि रूप में, जल में जो होते हैं, उनमें आप जो है अवतार लेते हो। तो इन सब योनियों में जब आप अवतार लेते हो तो वो हमारे लिए बहुत ही अत्यंत है। आप अजन्मा हो, आप अकर्त हो, आपका कोई कर्म नहीं है, फिर भी आप इन सब में जन्म और कर्म करते हो। सारार्थ दर्शनी में बताते हैं, किंच तदपि तव साम्य वैषम्य कर्तृत्व अकर्तृत्व जन्मवत्व अजात्व आदिषु सिद्धांतान् निर्विद्य लीला एव आस्वादनीय इति आह जन्म इति द्वाभ्याम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इस स्टेटमेंट में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, अब हम बहुत समय से सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, कि भगवान को, भगवान का हर एक एक्शन को जानना, उसके पीछे भगवान का क्या अभिप्राय है, भगवान का क्या इंटेंशन है, भगवान ने क्यों किया, इसके पीछे भगवान क्या चाहते हैं। कभी कभी किसी किसी के प्रति भक्त होते हुए भी भगवान कभी कभी उनको कष्ट देते हैं, कभी कभी अभक्त होते हुए भी भगवान, ऐसे ऐसे लगता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, भगवान है या नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, भगवान पार्शल तो नहीं है, भगवान क्या सबके लिए इक्वल है। कोई नहीं जान सकता है, नॉर्मल आदमी तो छोड़ो, यहाँ पे पहले पहले ही बताया था, परमहंस, मुनि नाम, अमलात्मा नाम, जो श्लोक हमने पढ़ा था, वे भी आपको, आपका जो हर एक एक्ट है वे नहीं जान सकते। तो हम क्या करें? क्या भगवान को जानना छोड़ दें? क्या भगवान की भक्ति करना छोड़ दें? नहीं, इसका ये अभिप्राय नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? तो फिर हम क्या करें? तदपि तब साम्य, आप समान हो सबके, वैषम्य क्या आप पार्शियल हो, कर्तृत्व आप कुछ कर्म करते हो, अकर्तृत्व आप तो अकर्तु हो, जन्मवत्व आपका जन्म होता है, अजात्व आप जो है अजन्मा हो, क्या हो आप, इति सिद्धांतानाम निर्विद्य, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो वाइस पर्सन होता है, उसको इन सब चीजों को से, जो वो क्या होना चाहिए, इन सब चीजों से मुक्त हो जाना चाहिए। इन सब क्वेश्चंस, इन सब जो है डिटेल्स से वो निर्विद्य यानी जुगुप्सा प्राप्त, थक गया मैं, अब मेरे को ये नहीं करना है, ये सब क्वेश्चंस में मुझे जो है, इन सब चीजों में मुझे नहीं पढ़ना है भगवान से रिलेटेड। तो फिर क्या करना है? लीला एवं आस्वादनीय, हाँ, आपकी लीला का ही आस्वादन करना चाहिए प्रभु। आप जो लीलाएं करते हो नाना नाना अवतारों में, उनका श्रवण कीर्तन मनन इत्यादि से अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। आपको हर एक आपकी एक्टिविटी को समझना, दैट्स नॉट द गोल ऑफ लाइफ। आपकी लीलाओं को आस्वादन करना, आपके नाम रूप गुण लीला में जो है सजातीय भक्तों के साथ आपके नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन मनन इत्यादि करके अपने जीवन को धन्य बनाना, यही एक जो विद्वान व्यक्ति है, एक समझदार व्यक्ति है, वो यही करेगा। मूर्ख व्यक्ति इन सब चीजों में ही जो है आर्गुमेंट, विवाद इत्यादि करके अपने जीवन को बर्बाद करेगा। तो जन्म इति द्वाभ्याम, इन दो श्लोकों में कुंती महारानी इस बात को जो है स्थापित कर रही हैं। समझ में आया? हाँ। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि हमें फिलोसॉफिकल डिस्कशंस नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान को मतलब कि फिलॉसफी जो भक्ति को सपोर्ट करती है, ये भक्ति है ना, भगवान का नाम रूप गुण लीला आस्वादन करना, इसके पीछे भी फिलॉसफी है, बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो वो फिलॉसफी जो भक्ति
को सपोर्ट करती है, जो जो भक्ति के लिए एक आधार बनाती है, एक सपोर्ट बनाती है, एक फाउंडेशन बनाती है, जिसके ऊपर एक एक भक्ति रूपी एक अच्छा सा घर हम कंस्ट्रक्ट कर सकें। हम्म, वो फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा करने योग्य है, मतलब इट इज रिकमेंडेड। लेकिन ऐसी कोई फिलॉसफी जिसमें भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि का कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। तो फिलॉसफी से इन जनरल दूर रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, दर्शन से। वो दर्शन जो आपकी भक्ति को के लिए एक आधार है, एक सपोर्ट है। क्योंकि भक्ति के लिए सपोर्ट है, मतलब वो आगे जाके, इसलिए तो कविराज गोस्वामी बताते हैं ना, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी ना, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। कौन सा सिद्धांत? जो भक्ति सिद्धांत है, उसको के लिए जो सपोर्ट तैयार करता है, ऐसा सिद्धांत डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट ना कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंडेटरी है। इट इज क्या बोलते हैं, उसके बिना काम चलेगा नहीं, ऐसा है, उसको छोड़ नहीं सकते। बट ऐसी कोई फिलॉसफीज जो भक्ति के पथ पर नहीं लेके जाती है, वो हमें उन सब सिद्धांतों में नहीं पढ़ना चाहिए। समझ में? प्रभु ऐसे भी बोलते हैं ना लोग कि ऐसे भगवान की दया तो अपरंपार है, उसको ऐसे कोई समझ नहीं सकता, तो फिर उसको मतलब कैसे टैकल करना है? भगवान की लीला अपरंपार है, ऐसे मतलब उनको तो कोई समझ नहीं सकता है सर उनकी लीला, वैसे तो उसको कैसे टैकल करने का? नहीं, लीला को समझ ही तो बोल रहे हैं, लीला को पूरी तरह समझने का प्रयास नहीं करना है, लीला का आस्वादन करना है। आस्वादन समझते हैं? आस्वादन किसको बोलते हैं? हाँ मतलब उसको एग्जैक्टली। एंजॉय करना है, टेस्ट करके एंजॉय टेस्ट करना करना है, उसका उसका रसास्वादन करना है। समझ में आया? तो आस्वादन, क्योंकि पूरी तरह भगवान को तो कोई भी नहीं जानता है, इवन जो ब्रजवासी हैं वो भी भगवान को नहीं जानते, लेकिन उनका नहीं जानना अच्छा ही है ना। वो तो ये भी नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, बाकी तो छोड़ दो। बट वो जो भगवान के साथ जो रलिश कर रहे हैं, उसको ग्रहण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि हम सब अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं ना। यस और नो? समझा। हाँ। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का आस्वादन करना ही श्रेयस्कर है। आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। अजस्य जन्म अकर्तु कर्म। अब बताएंगे कौन से सिद्धांतों में नहीं पढ़ना चाहिए। बताते हैं। अजस्य जन्म, जो अजह है, जो जन्म रहित है, उसका जन्म। अकर्तु कर्म, जिनका कोई कर्म नहीं है, वो कर्म कर रहे हैं। तत्र अपि तिर्यग आदिषु तच्च तच्च तव सर्व उत्कृष्टस्य ईश्वरस्य अत्यंत विडंबनम। आप अजह हैं, आप अकर्तु हैं, फिर भी सर्व उत्कृष्ट होने पर भी, ईश्वर होने पर भी, जो आपका तिर्यक आदिषु यानी तिर्यक, ऋषि, नर इत्यादि योनियों में जो आपका अवतार ग्रहण करना है, तत् अति विडंबनम यानी अति आश्चर्यजनक, बहुत ही आश्चर्यजनक है। तत् तत् जातीय अर्थेन आत्मनो न्यूनत्व अंगीकारात। क्यों आश्चर्यजनक है? क्योंकि जब आप उन उन जातियों में, उन उन योनियों में जब आप अवतार लेते हो, तो उन उन योनियों का एकदम जैसे जो नेचुरल एक उनका जो कॉन्डक्ट होता है, कभी कभी तो किसी किसी योनि का बहुत ही डिग्रेडेड कॉन्डक्ट होता है। एग्जाम्पल देंगे अभी। आप उसको भी अंगीकार करते हो, आप उसको भी जैसे है वैसे ही करते हो। एग्जाम्पल बता रही है। तथा ही वराहे जन्मनी, जब आप वराह का जन्म लेते हो पृथ्वी देवी को बचाने के लिए, ग्रहणेन, भगवान ये आता है भागवतम में, ग्रहणेन यानी जिस प्रकार वराह जो है स्मेल करते हुए किसी पदार्थ की जो है उस पदार्थ को अन्वेषण करता है, ग्रहणेन स्मेल करते हुए, पृथ्व्या पदवीम विजिग्रन, पृथ्व्या पदवी जो पृथ्वी का जो मार्ग है कि पृथ्वी देवी कहाँ पे है, उनको सूंघते सूंघते आप क्या करते हो? निरीक्षण करते हो। निरीक्षणम इति आदिना। इस प्रकार जब आप अवतार लेते हो, तो जैसे सुहर जैसे नेचुरली जो उसका एक नेचर होता है, आप वैसे करते हुए दिखाई देते हो। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, ये बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि भगवान को जो है किन किन चीजों में हम लोगों को भगवान के बारे में जो है छोड़ करके भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का आस्वादन हमें करना चाहिए। बताते हैं। अत्र अजात्व अकर्तृत्वयोः एव सत्यत्वे जन्म कर्म लक्षणयोः लीलयोः मिथ्यात्वम। बोलते हैं शास्त्र में हर तरह की बात बताई हुई है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। एक्सटर्नली जो है बहुत सारी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट, बहुत सारी बातें कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए दिखाई देती है आपस में। जैसे अत्र अजात्व अकर
अकर्तृत्वयोः एव सत्यत्वे, यदि आप अजात हो, यदि आप अजन्मा हो, अकर्तृत्व, आप कोई कर्म अगर नहीं करते हो, अगर ऐसा मान लिया जाए, एव सत्यत्वे, अगर इसको सत्य मान लिया जाए, जन्म कर्म लक्षणयो लीलयो मिथ्यात्वम, तो ऐसा लगेगा कि आप जो जन्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उससे ऐसे लगेगा कि वो सब मिथ्या है। जैसे तो फिर जो पहले जो विडंबनम अनुकरणम बोला था वो सही हो जाएगा। अनुकरणम मतलब मिथ्या होता है ना, झूठ, नॉट नॉट रियल। तो आपका जन्म और आपका कर्म जो है वो मिथ्या हो जाएगा अगर अजात और अकर्तु इनको सत्य मान लिया जाए। और ये भी वैदिक स्टेटमेंट्स हैं, है ना, शास्त्रीय स्टेटमेंट्स हैं, ऐसा भी ये नहीं है कि ये गलत है। लेकिन बोलते हैं ऑन द अदर हैंड तथात्वे च तस्या शुकदेव आदि आत्माराम गण चित्त आकर्षणस्य असंगति। लेकिन अगर यह समझा जाए कि आपका जो जन्म कर्म लीला इत्यादि है वो मिथ्या है, वो झूठ है, तो फिर सुखदेव आदि आत्माराम मुनिगण जो है वो कैसे जब आपके बारे में आपकी हरिकथा श्रवण करते हैं अपने पिता व्यास इत्यादि से, तो उनका चित्त आकर्षित हो जाता है, क्योंकि वे तो आत्माराम है। अगर आपकी लीला में मिथ्यत्व होता था, अगर वो झूठ होती थी लीलाएं, तो सुखदेव जैसे आत्माराम मुनिगण वो थोड़ी अट्रैक्ट होते थे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझा। हम्म। हाँ। हाँ, हम्म? समझा। और दूसरा तो वो प्रमाण भी देते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, गीता में भगवान बोलते हैं। तो भगवत पुराण नहीं है, ये भगवत गीता है। तो भगवत गीता में बोलते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम इति भगवत उक्ते है च जन्म कर्मणो सत्यत्वे। तो अगर ये मान लिया जाए कि आपका जन्म और कर्म सत्य है, तो अजात अकर्तृत्वयो असंगति, तो फिर जो अजात है, जो उपनिषदिक स्टेटमेंट्स है कि आप अजात हो, आप अकर्तृत्व हो, बहुत सारे शास्त्रों में ऐसी स्टेटमेंट्स आती है, तो फिर उनकी असंगति हो जाएगी, फिर वो झूठ हो जाएंगे। अब वो वाली स्टेटमेंट सही है या ये वाली स्टेटमेंट सही है? कौन सी स्टेटमेंट सही है बताओ? ये विडंबना हो गई। ये तो विडंबना होगी ना, तो कंफ्यूजन हो गया। हम्म इसलिए बोल रहे हैं तस्मात् अचिंत्य अनंत शक्तिमतो भगवतः को वेद तत्वमिति। इसलिए जो अचिंत्य अनंत शक्तिमान भगवान हैं वो कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है? निराकार हैं, आकार के साथ हैं, आकार रहित हैं, गुण हैं, गुण नहीं हैं, शास्त्रों में ये लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। इन सब में अपना जो है समय को नष्ट करना। हाँ, यदि भक्ति का वर्धन करे तब अलग बात है। मैं फिर से बता रहा हूं, भक्ति के सिद्धांत जो भक्ति का वर्धन करते हैं, यदि किसी भक्त के अंदर डाउट्स आ रहे हैं, उसको भक्ति के कॉन्सेप्ट से इन सब डाउट्स का रेजोल्यूशन हो रहा है, दैट इज नॉट ओनली हेल्पफुल, इट इज मैंडेटरी। वो इतना जरूरी है, उसके बिना चलेगा नहीं। बट बिना मतलब सिर्फ इन सब तत्वों के ऊपर बहस करना, विवाद करना, ये सब जो है इससे कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है, कोई कंक्लूजन पे कोई नहीं आने वाला है, कभी भी कोई नहीं आने वाला है। इसलिए इन सब को छोड़ के हमें क्या करना चाहिए, भगवान की लीला का आस्वादन करना चाहिए। क्वेश्चन है, हम्म जैसे भी बोल रहे हैं जन्म, अजन्म, कर्म, अकर्म, तो ये टॉपिक्स पे बोल रहे हैं विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी खुद ही लिखा है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मतलब हम्म उसका तत्व जानने से ही हमें भगवान की, वो बोलते हैं ना, वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा अगर हम भगवान के जन्म कर्म को तत्व से जाने। तो मतलब वो खुद ही एनकरेज करें कि हमें जानना चाहिए। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च, अभी अभी होता क्या है, देखो शास्त्रों में ना बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं, ठीक है ना। अब यदि जानना चाहिए, तो जो भक्त हैं, जो शुद्ध वैष्णव हैं, उन लोगों को अपने जो वैष्णव गुरु और वैष्णव साधु जो होते हैं उनके अनुगत्य में इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। मना उनको कर रहे हैं जो लोग हर जगह का कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, हर जगह का विचार पढ़ते हैं, उनके अंदर क्या असंगतियां हैं, क्या फ्लॉज हैं, उनको लेकर के सिर्फ बहस करते हैं और किसी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहते हैं, उन लोगों को मना कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो वैष्णव सिद्धांत में जिस प्रकार भगवान को जाना जाता है, भगवान के तत्व को समझा जाता है, भगवान के सिद्धांत को समझा जाता है, क्योंकि किसी भी परंपरा में जो पहला स्टेप होता है वो श्रद्धा होती है, आदो श्रद्धा। हम्म? तो श्रद्धा रहित होकर के सिर्फ विवाद में पड़ करके व्यक्ति अपना जीवन नष्ट करेगा। श्रद्धा के साथ, जैसे हमारा जो है, हमारे आचार्यों के ऊपर श्रद्धा है, इसलिए तो हम उनकी टीकाओं को खोल के यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अदरवाइज तो भागवतम के ऊपर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, तो हम अगर सारी एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ने गए, हम्म, और सारे अगर मतों को हमने अगर रिकंसाइल करने का ठेका अगर हमने ले लिया, तो फिर तो
हम अपने जो हम कर सकते हैं, हमारी जितनी हमारी जो कैपेसिटी है, हम उसके बाहर जाने का प्रयास करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। लॉस्ट हो जाएंगे। हाँ, लॉस्ट हो जाएंगे। हम्म, तो हमें कितना और करना चाहिए, ये गुरु की गाइडेंस में, शास्त्रों की गाइडेंस में, और वैष्णव, मुख्य रूप से गुरु वैष्णव की गाइडेंस में हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो दैट्स द पॉइंट। हम्म मतलब गुरु जितना बोलेंगे कि इतना तुम्हें करना उतना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु को भी बोला था कि हरि नाम करो, उनके हम्म। गुरु ने तो उन्होंने बोला इसलिए मैं, वो मायावादियों को बोला था इसलिए मैं वो नहीं करता हूँ और मैं खाली हरि नाम करता हूँ। किसने? अ, चैतन्य महाप्रभु ने भी जैसे बोला था ना कि उनको बोला तुम इतने सेंटिमेंटल क्यों हो, तो बोले क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है कि मैं फूल हूँ, इसके लिए मुझे सिर्फ हरि नाम करना चाहिए, ऐसे कुछ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ोगे तो वो हम्म, बोला है पहले, लेकिन बाद में उनके साथ फिर विवाद भी किया महाप्रभु ने। ऐसा नहीं है कि विवाद नहीं किया उनके साथ, अच्छा, हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को फूल बोल के छोड़ दिया। वहाँ पे बहुत सारे मतलब जगह पे हम लोग वो एग्जाम्पल सुनते हैं, बट वो एग्जाम्पल इनकम्प्लीट है अगर वहां तक पढ़ोगे तो। वहां पे जो है, जो क्या नाम है उनका, जो प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती, उनके साथ वहाँ पे तत्व के बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन आता, चैतन्य हाँ, चरितमृत हाँ, मध्य हाँ। लीला के एंडिंग, तो वो भी तो किया उन्होंने। तो पहले जो है, एक्चुअली भी वो सरकास्टिकली बोल रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं तो मूर्ख हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो फिर जब उनके साथ बैठे, हाँ, उनकी रिस्पेक्ट की, तब उन्होंने प्रॉपर उनके साथ जो है विवाद किया, उनके साथ वाद विवाद किया, और उनको बताया कि कैसे जो है भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। तो देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये गुरु की गाइडेंस में और अपने खुद के जो है नेचर को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि मेरे को जो है क्या चीज भगवान की भक्ति के प्रति प्रेरित कर रही है, हाँ, मुझे गाइड कर रही है, मुझे कि क्या भगवान के कौन से भक्ति के अंग मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अपने जो चैत्य गुरु हमारे अंदर होते हैं, सिंसियर भावना से उनकी भी गाइडेंस लेकर के हमें हमें अपने आप को समझ के उतना हम जो है सिद्धांत के अंदर जा सकते हैं। हमारी कैपेसिटी को भी हमें समझना चाहिए ऐसे। तो सिद्धांत के अंदर नहीं जाना चाहिए, दैट इज नॉट द कंक्लूजन। ओके। अच्छा प्रभु जी, मुझे इस श्लोक में ना एक वर्ड और नहीं समझा था, इसमें श्लोक दिखाएंगे? हम्म। हाँ, ये आत्मना का क्या वो था, नहीं समझ में आया मुझे। आत्मना मतलब आप जो अजस्य हो। आत्मा मतलब आत्मना, आप जो अजस्य हो, अकर्तु हो। अजस्य आत्मना, आपका जो, आप जो अजह हो, अकर्तु हो, तो आप फिर तिर्यक निरऋषिषु जो है, स्वयं जैसे बोलते हैं ना, आप स्वयं ये हो, तो वैसे आत्मना, यानी कि ओके, आप ऐसे आप ऐसे सेल्फ, जैसे आप ओके, ऐसे ओके। आत्मा हो, सेल्फ हो, जो अजह हो अकर्तु हो, फिर भी आप जो है इसमें लेते। हम्म, गॉट। आगे बढ़े। हाँ। हाँ। तो अब आगे श्लोक में बताते हैं, मतलब बता रहा 2 श्लोक में बताएंगे। अब आगे श्लोक में किसी को याद है वो कृष्णाय वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय, वो वाला श्लोक याद है? हाँ, उसके अंदर हाँ। उनका नाम नहीं आता ना, यशोदा माता का। हाँ हाँ, ये वही श्लोक आया अभी। उन्होंने बोला ना आगे यशोदा के ऊपर एक श्लोक आएगा। दिस एंटायर वर्स इज डेडिकेटेड टू श्री यशोदा। ये पढ़ते हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत्, या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम्, वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य, सा मां विमोहयति धीरपि यद्भिवेति। तो पहले अन्वय पढ़ते हैं, फिर टीका में जाएंगे। कृतागसी, जब आपने दुष्ट कर्म किया था, तो यानी जब आपने मस्ती, जैसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, मस्ती किया था जब ही, तो वही आपने, गोपी यानी यशोदा, तब यशोदा ने क्या किया था? दाम आददे, दाम का अर्थ क्या होता है? रस्सी। रस्सी लेकर के आ गई, आददे लेकर के आ गई थी। तावद, उस समय, अश्रु कलिल अंजन संभ्रम आक्षम, आपकी जो आंखें थी उस समय आंसुओं से भर गई थी। इसका अर्थ डिटेल में समझेंगे, मतलब आप रोने लग गए थे। और क्या था? वक्त्रम निनीय, वक्त्रम यानी मुखम, आप मुख को निनीय, झुकाकर, यानी एक डरे हुए स्वभाव से, भय भावनया स्थितस्य, भय से आपके अंदर भय की भावना थी। आप ऐसे जो है स्थित थे उस समय, ऐसे खड़े हुए थे। आपकी या दशा, ये जो दशा है, ये जो अवस्था है,
सा माम विमोहयति, वो मुझे बहुत विमोहित कर रही है। क्यों? यतः भीरपि यद बिभेति, क्योंकि भय स्वयं जिससे डरता है, वे आज यशोदा के हाथ में रस्सी से डर रहे हैं। वो जो दशा है आपकी, वो मुझे बहुत विमोहित करती है। समझ में आ गया? हाँ। हम्म। हाँ। तो यहाँ पे बताते हैं भावार्थ दीपिका में, नर विडंबनम अति आश्चर्य। तो उन्होंने विडंबनम का अर्थ तो अनुकरणम बताया था, है ना? तो अब देखेंगे कि विडंबनम का अनुकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस श्लोक में देखेंगे। तो भावार्थ दीपिका में बस इतना ही बोलते हैं कि नर विडंबनम अति आश्चर्यम, आपका की जो है नरों का अनुकरणम करना कितना आश्चर्यमय है, इसको बताने के लिए गोपी इत्यादि श्लोक बता रही हैं। अब चलते हैं सरात दर्शनी पे। बोलते हैं पिछले श्लोक में बताया था ना कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और जो है जानने की अभिलाषा रखना, या आपके नेचर के ऊपर डिबेट इत्यादि करने से बेटर ये है कि आपकी लीला को आस्वादन करना चाहिए। लास्ट में बोला था कि 2 श्लोक में बताएंगे। तो तस्मात् तव लीलाम एव आस्वादयामी इति आह। तो यहाँ पे कुंती बोलती है, तो मैं छोड़ दूंगी उन सब क्वेश्चंस को, आप ये हो, आप अजन्मा हो, आप अकर्तु हो, ये सब क्वेश्चंस को मैं छोड़ दूंगी, और मैं केवल क्या करूंगी, आपकी लीला को ही आस्वादन करूंगी। ये करके बता रही हैं यशोदा मैया की वो जो दाम बंधन लीला का अनुस्मरण करके, है ना, खुद करके बता रही हैं। तो मैं वो सब छोड़ दूंगी और मैं आपकी लीला का ही आस्वादन करूंगी। फिर बताते हैं, श्लोक को एक्सप्लेन करते हैं। गोपी यशोदा, गोपी का यहाँ पे अर्थ है यशोदा। सबसे पहला जो शब्द है गोपी, रेफर्स टू यशोदा। त्वयि कृतागसी, आपके द्वारा दधि मंथनी स्फोटनम कृतवती, दही जो मंथन का जो उनको तोड़ देना, जहाँ पे दही रखा होता है, जहाँ पे दूध रखा होता है, या मथनी को तोड़ देना, जिस प्रकार की भी जो आप जो कृतागसी यानी कि जो आप जो मस्ती करते थे, डिस्टरबेंस पैदा करते थे, तो जब आप वैसा करते थे, सती यावद दाम रज्जुम आददे जग्राह, तो उस समय जो है दाम यानी रज्जु, रस्सी को हाथ में लेकर यशोदा आती थी। तावत, तब क्या होता था, तत्क्षणमेव, उसी क्षण, जब यशोदा हाथ में रस्सी पकड़ लेती थी या छड़ी पकड़ लेती थी, जो भी हाथ में पकड़ लेती थी, उसी समय ते तव या दशा, आपकी जो दशा होती थी, अवस्था होती थी, सा माम विमोहयति, वो मुझे बहुत विमोहित करती है, वो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगती है, अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे भक्त के लिए है ना केस, तो यहाँ पे मोहित करती है का अर्थ ये है कि आप मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, आपकी क्या दशा थी उस समय, किम भूतस्य अश्रुभिः कलिलम व्यामिश्रम। ये जो अभी समास है, इसको समास को बता रहे हैं। अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, ये पूरा एक समास है, इसको अर्थ बता रहे हैं। अश्रु कलिल अंजनम संभ्रम अक्षम, तो 5 शब्द हैं इसमें। अश्रु कलिल 2, अंजन 3, संभ्रम 4, अक्षम, तो पांचों का अर्थ बताएंगे। अश्रु का तो अर्थ हम जानते हैं, अश्रुओं से, कलिलम व्यामिश्रम, अश्रुओं से मिश्रित, अंजनम, अंजनम का अर्थ तो हम जानते ही हैं, अंजनम क्या होता है, काजल। काजल। अश्रुओं से मिश्रित जिनके अंजन है यानी काजल है, इतना सारा रो रहे हैं कि पूरा गीला गीला हो गया है, और उनका मनोगत भाव क्या है, संभ्रम, संभ्रम यानी आवेग, जैसे अनइजीनेस, डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, जैसे बच्चा होता है ना एकदम घबराया हुआ, संभ्रम आवेग, चक्षणो यानी अक्षणो, अक्षी। तो इसको इसको कैसे पढ़ेंगे, अश्रुओं से मिश्रित जिनके अंजन हैं और उनकी दशा कैसी है, डरे हुए हैं, आंखों में जिनके अश्रु मिश्रित अंजन है और डर है, ऐसी आंखें। चक्षुषो यत्र, ऐसी आंखें कहाँ पे होती हैं, मुख में होती हैं, तो वक्त्रम, वो मुख भगवान ने क्या किया था, निनीय, निनीय का अर्थ बताते हैं, वह मुख जिनमें ऐसी आंखें थी, तद वक्त्रम निनीय, उस मुख को अधः कृत्वा यानी नीचे खड़े होकर के, ताड़यिष्यति इति, अरे यशोदा मुझे डांटेगी, ताड़न करेगी, मुझे मारेगी, है ना, ऐसा करेगी, इति भयस्य भावनया स्थितस्य, इस भय से जो है आप खड़े हुए थे, इस भय भावना से आप जो है खड़े हुए थे। तद यतः त्वत्तः भीरपि स्वयं बिभेति, और क्योंकि भय आपसे स्वयं घबराता है, तो
ऐसे होने पर भी आपकी ऐसी दशा है, तस्य ते दशा, आपकी ये जो दशा है, तेन पूर्वोक्तान, अब याद कराने हम लोगों को, याद करो कि पूर्व उक्त एक श्लोक में, कौन से वाले श्लोक में, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, तो उस श्लोक में नंद गोपाद अपि अति प्रेमवती यशोदा धन्या, ये सेम लाइन बताई थी अगर आपको याद होगा तो, कि नंद से भी अति प्रेमवती यशोदा है। अब इसका कारण बता रहे क्यों, यया तव एतद तव तवैतादृशः वशीकार इति सूचितम, इस प्रकार वो आपको वशीकरण करती है, इस प्रकार वो आपको कंट्रोल करती है, यानी इस प्रकार आप यशोदा के कंट्रोल में हो जाते हो, इसीलिए यशोदा जो है इवन नंद से भी ज्यादा धन्या है, अति प्रेमवती है, ये सूचित होता है, ये कारण है। अत्र भीर अपि यद भिभेति, भय भी जिसे घबराता है, ये जो लाइन है, भी अपि यद भिभेति, लास्ट लाइन, वो बोलते हैं इससे क्या सूचित होता है, इति उक्त्या कुंत्या अत्र ऐश्वर्य ज्ञानम व्यक्तिभूत, कुंती, कुंती का कौन सा ज्ञान सूचित हो रहा है, ऐश्वर्य ज्ञान, क्योंकि भय भी जिसे डरता है, ऐसा ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित जो भक्त होगा वही बोलेगा। इसलिए जो हस्तिनापुर द्वारका इत्यादि में जो भक्त होते हैं उनके अंदर ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रण होता है, मिक्स्ड होता है, वो प्योरली उनके अंदर माधुर्य ज्ञान नहीं होता है एकदम भगवान की भगवत्ता को हटा के, क्योंकि जो जो भगवान की भगवत्ता जानेगा तो ही तो ये बोल सकेगा ना कि भय भी आपसे घबराता है, यानी आप भी भय को कंट्रोल करते हो। तो उनको पता है ये भगवान है तो ही तो ये स्टेटमेंट आएगा, तो इसलिए कुंती का ऐश्वर्य ज्ञान है, इसको व्यक्तिभूत करता है, इसको इंडिकेट करता है। और फिर अब यहां तक समझ में आया आपको, इसमें कोई डाउट? हाँ। हाँ समझा। हाँ। फिर क्या बोलते हैं देखो, तो वो जो हमने डिस्कशन किया था विडंबनम के ऊपर, अब विडंबनम जो है वो अनुकरण क्यों नहीं है, इसको वो कंफर्म करते हैं, वैलिडेट करते हैं, यहां पर बताते हैं, भय भावनया स्थितस्य, ये जो लाइन बताई है यहाँ पे, भय भावनया स्थितस्य, आंखों में अश्रु हैं, डरे हुए हैं, मुख जो है वो अधः कृत्वा नीचे किया हुआ है, और भय भावना से जो है स्थित है वहां पे, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, भय भावनया स्थितस्य इति अंतर भयस्य च तया सत्यत्वम एव अभिमतम, बोलते हैं अगर अगर भगवान अगर एक्टिंग कर रहे होते थे, हम्म, तो उनका जो भय होता था सत्य होता था कि झूठ होता था, झूठ होता था। झूठ होता था ना, सच जो में होता। सच में कैसे होता, जो एक्टिंग कर रहा होता उनका भय सच में कैसे होता था फिर, अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, अगर एक्टिंग करते तो ना। है ना, एक्टिंग करते तो सच में नहीं होता था। यहाँ पे बताते हैं भय भावनया स्थितस्य, भय की भावना से स्थित हैं, ये बोलने का अर्थ ये है कि उनके अंतर भय से, उनके अंदर जो भय है, तया सत्यत्वम एव अभिमतम, वो सत्यत्व यानी वो सत्य है, ये उसका अभिमत है, ये उसका ये उनके बोलने का मत है, क्यों, ऐसे कैसे बोलते हैं, अनुकरण मात्रत्वे, यदि अनुकरण होता था, यदि अनुकरण मात्र होता था, ऐसा होता था, ज्ञाते, तो क्या जो है कुंती को नहीं पता होता था क्या अगर अनुकरण होता था, क्या कुंती कुंती को तत्व ज्ञान नहीं, अगर वो कुंती को तत्व ज्ञान नहीं है तो इतना जो है, जो वो प्रार्थनाएं बोल रही हैं आज, इतने बड़े बड़े आचार्य उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर टीका लिख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं को, तो क्या कुंती को नहीं मालूम होता था कि आप अनुकरण कर रहे हैं, मालूम होता था ना, है ना, तो अनुकरण मात्रत्वे ज्ञाते, अगर ये ज्ञात होता था कुंती को, तस्य मोहो न संभवेत, उसको मोह कैसे होता था, इस श्लोक में उन्होंने क्या बोला था कि सामम विमोहयति, ये जो आपकी जो दशा है ये मुझे विमोहित कर रही है, हम्म, हैरान कर रही है, आप हैरान एक्टिंग से होते हो या एक्चुअल सिचुएशन से होते हो, हाँ एक्टिंग से हैरान मतलब वो अच्छी एक्टिंग कर ली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तो भगवान तो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, तो इसमें हैरानी की क्या बात है, यदि भगवान एक्टिंग ही कर रहे होते थे तो इसमें मोहित होने का कोई क्वेश्चन पैदा होता था क्या, आप बताओ, नहीं। नहीं। मोहन का तो कोई नहीं। कोई प्रश्न ही नहीं होता था ना,
क्योंकि उन्हें पता होता था भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो क्लियर होता था, कुंती को मालूम होता था अगर ऐसा है ना। तो वो बोल रहे हैं अकरण मात्रत्वे ज्ञाते, उनको ज्ञात होता था, तस्य मोहो न संभवेत, उनका मोह पॉसिबल ही नहीं होता, अतएव देयरफॉर, फिर से वो श्लोक बोल रहे जो हमने कल पढ़ा था, तब इह मानस्य निर्णाम विडंबनम, ये जो श्लोक हमने कल पढ़ा था जिसमें विडंबनम का अर्थ अनुकरण किया हुआ था, इति आदो इत्यादि अन्य अन्य जगहों पे भी, भगवान की लीला से संबंधित अन्य जगहों पे भी विडंबनम अनुकरणम इति व्याख्या अंतरम पराहतम, जो दूसरी दूसरी व्याख्याएं हैं, नाम नहीं लिया है, ये तो ब्रैकेट में डाला है श्रीधर व्याख्या, तो जो विडंबनम को अनुकरण बोलते हैं, इस व्याख्या को हमने क्या कर दिया, खंडित कर दिया, हमने जो है हरा दिया। ये बता रहे, समझ में आया कि नहीं? समझा। हाँ। हम्म? लेकिन इसका क्या मतलब है कि श्रीधर स्वामी की व्याख्या नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा मतलब है? नहीं, नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं, नहीं, वो उल्टा तो उससे तो पता चलेगा ना कि जीव वो एक्टिंग गोस्वामी। नहीं। हाँ, तो उन्होंने क्लियरली बताया कि श्रीधर स्वामी चरणानाम परम वैष्णवानाम, वो परम वैष्णव है। उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट की वजह से अपनी टीकाओं में ऐसे कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, आगे आगे ये बहुत सारे इंसिडेंट्स हम देखेंगे। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखना आप कि श्रीधर स्वामी से जो है गौड़ी आचार्य कभी कभी जो है एक अलग ट्रैक लेंगे, और कई बार उनको ऐसे ओपनली खंडित भी करेंगे, बट दे आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिम। ये इंडियन कल्चर, ये हम लोगों को समझना चाहिए। किसी के ओपिनियन के अगेंस्ट जाना ये उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। अगर आपका ओपिनियन अलग है और किसी का ओपिनियन अलग है, कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट डज नॉट मीन यू डिसरिस्पेक्ट द अदर पर्सन। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि यदि आपने मेरे मत को सपोर्ट नहीं किया, मेरे ओपिनियन को सपोर्ट नहीं किया, आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो ओपिनियन को सपोर्ट करना अलग होता है, पर्सनल अटैक करना अलग होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा। हम्म। हाँ। तो इसीलिए पर्सनल अटैक होता है कि उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट करना किसी की। अगर मैं किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर बताऊं कि वो ऐसा करता है, वो ये करता है, ये खाता है, वैसा सोता है, ये करता है, तो अगर किसी को पर्सनली जाऊं तो वो पर्सनल अटैक होता है। अगर किसी के ओपिनियन को अगर मैं क्रॉस क्वेश्चन करूं, तो ये हम सबका अधिकार है, क्योंकि हम जो ओपिनियंस बिलीव्स को जो हम फॉलो करते हैं, हमें निश्चिंत होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम जो फॉलो कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अन मतलब ब्लाइंडेडली, ब्लाइंड फेथ के साथ किसी का भी कोई ओपिनियन को हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इवन बड़े बड़े आचार्यों के भी ओपिनियन को यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, यहाँ पे खंडन किया गया है, एट द सेम टाइम उनके लिए रिस्पेक्ट भी उतनी ही जो है मेंटेन्ड है, रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। इवन श्री आदि शंकराचार्य को भी जीव गोस्वामी भगवत पाद करके बुलाते हैं, इतनी बड़ा जो है ये दे करके। हालांकि उनके अद्वैतवाद को पूरा ही हम हर जगह पे खंडन करते हैं, लेकिन उनका पर्सनल रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है। समझ में आ गया? समझा। हाँ। तो यहाँ पे हम इसको विरमित करते हैं, एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई डाउट? नहीं। नहीं। ठीक है।